33 वर्ष के प्रैक्टिस में मैंने पहला बार ये देखा कि एक ही केस की सुनवाई कल 10:30 बजे से स्टार्ट हुई है और आज पौने 4 बजे शाम तक कंक्लूड हुआ। अब ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब ऑर्डर रिजर्व होने के बाद आउटकम क्या आता है लेट अस सी। जब तक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ नहीं जाता है तब तक कोई बात एजम्पशन प्रिजम्पशन पर नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए और मीडिया में इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन खबर और मैं हूं ज्ञानेंद्र। मेरी मौजूदगी इस समय अभी पटना उच्च न्यायालय के निकट है। मैं पटना उच्च न्यायालय के बाहर खड़ा हूं जहां पर पिछले कई दिनों से चहलकदमी काफ़ी तेज हो चुकी है। दरअसल मामला बीपीएससी को लेकर के है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी और उसकी सुनवाई पिछले 2 दिनों से चल रही है। आज अंतिम सुनवाई भी पूरी कर ली गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता हैं अशोक कुमार दुबे जी। इनसे हम बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के कि सुनवाई में क्या क्या हुआ और आगे क्या कुछ हो सकता है। सर, किस तरह की याचिका दायर की गई थी? उस समय से आप लगातार इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं, केस लड़ रहे हैं, क्या कुछ हुआ इस सुनवाई में? 2 दिन सुनवाई हुई है। जी, हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के पिटिशन की तरफ से अनकट एडवोकेट हैं और हमारे तरफ से श्री वाई गिरी सीनियर एडवोकेट लीड कर रहे हैं और अदर केसेस जो किए हैं उसमें अभिनव श्रीवास्तव वो सीनियर एडवोकेट लीड कर रहे हैं केस को। बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत ही अच्छा पीसफुल वातावरण में, बहुत जॉली मूड में सारे बात को हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सुना और अदर साइड के भी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना गया। सारे पक्षों को कंसीडर करते हुए, एविडेंस को कंसीडर करते हुए केस को प्रोसीड किया गया और ये बहुत बड़ी बात है कि इतिहास में मैंने 33 वर्ष के प्रैक्टिस में मैंने पहला बार ये देखा कि एक ही केस की सुनवाई कल 10:30 बजे से स्टार्ट हुई है और आज पौने 4 बजे शाम तक कंक्लूड हुआ। तो इतनी लंबे समय तक बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारा हमारे न्यायालय में इस तरह से कंसीडर किया गया कि इसको सुना गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब ऑर्डर रिजर्व होने के बाद आउटकम क्या आता है लेट अस सी। फिर भी एक कुछ तो उम्मीद होगी कि हाँ, कब तक ये फैसला आ सकता है? ये कब तक ये फैसला, देखिए हम तो ये नहीं कर सकते हैं कब तक आ सकता है, लेकिन जिस तरह का ये सेंसिटिव मामला है, जिस तरह के कैग्निजेंस लिए हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तो ऐसा लगता है कि यथाशीघ्र इसमें कुछ रिजल्ट आएगा। सर, क्या लगता है कि बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार पिछले 3 महीनों से सड़कों पर बैठे हुए थे, अंततः उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, आप उनके साथ हैं, लोगों का जो जोश था, आज जब उस पूरे मामले को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला को जब सुरक्षित रख लिया गया है तो कुछ मायूसी सी भी देखने को मिल रही है? ऐसा कुछ कहीं नहीं मायूसी है, किसी मायूसी तो हमने नहीं देखा है, सबके तो चेहरे पर रौनक है। हाँ, ये बात है कि लोग जुडिशियल वर्डिक्ट को यहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू देकर पॉल्यूट कर देते हैं कि हम इस तरह से जीत रहे हैं, हम उस तरह से जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम ऑनरेबल जस्टिस की भाषा, जस्टिस का ये एजम्पशन प्रिजम्पशन पर नहीं कह सकते हैं। ऐसा कहना, मीडिया में इस तरह का इंटरव्यू देना, बोलना, ये गलत बात है। आप क्या संदेश देंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों को? बीपीएससी अभ्यर्थियों को संदेश यही देंगे कि हम बीपीएससी अभ्यर्थी और बीपीएससी अभ्यर्थी के एडवोकेट दोनों का इंटरेस्ट एक ही है कि हमारी बातों को पूरी तरह से एक पॉइंट को सुन लिया जाए, कंसीडर किया जाए। बाद बाकी ये किसी का नहीं होता है कि आप हमारे पक्ष में जजमेंट दीजिए ही, ऐसा थोड़े होता है। हमारा ग्रीवांस यही होता है कि हमारी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी एविडेंस है, उसको सुन लिया जाए और सुना गया। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो छात्रों को उदास होने की आवश्यकता नहीं है अभी, जब तक अंतिम फैसला नहीं आता। देखिए, जब तक अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक एजम्पशन प्रिजम्पशन पर कुछ बात नहीं कही जाती है। लोगों को भ्रमित होने जुडिशियल आप लोगों को भ्रमित नहीं, एकदम जब तक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ नहीं जाता है तब तक कोई बात एजम्पशन प्रिजम्पशन पर नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए और मीडिया में इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, हमारे पक्ष में ये हो रहा है, हमारे पक्ष में वो रहा है। ऑनरेबल जस्टिस दोनों पक्ष के बातों को सुना, दोनों पक्ष के बातों को सुनने के बाद सारे रिकॉर्ड को देखे, एविडेंस को देखे, फैसला सुरक्षित रखे हैं। अब क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, ये बिना ऑर्डर अपलोड हुए, बिना देखे हम लोग क्या कर सकते हैं? इट इज़ नॉट इन आवर डोमेन, इट इज़ नॉट इन आवर डोमेन।
तो जैसा कि आपने सुना, अशोक कुमार दुबे ने साफ तौर पे कहा है कि जस्टिस ने पूरी ध्यान से दोनों पक्षों की बातों को सुनी है और उसके बाद अब जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन जिस तरह से छात्रों में जो मायूसी देखने को मिल रही है, उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी भ्रामक बातों पर उन्हें भड़कने की भी आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहें और निश्चित रूप से जिस तरह का फैसला कोर्ट के द्वारा अगर सुनाया जाता है तो उस कोर्ट के फैसले का आप पालन करें। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।